राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। मैं राधा मिश्रा आज आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज फिर से हम फिजिक्स के लिए कुछ बात करेंगे। फिजिक्स में अभी जो हमारी पिछली वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था और F बराबर ma को सॉल्व करके देखा था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वाली वीडियो को अच्छे से समझ में भी आई होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आवेग क्या है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमने पढ़ लिया है, सेकेंड लॉ के आगे जब हम थोड़ा टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे आपके बुक में, वो आप जरूर रीड कर लें, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप रीड करेंगे। ठीक है, और उसमें एक टॉपिक और था, हाँ, न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का प्रतिपादन। ठीक है, वो चीज़ और देख लीजिएगा। सत्यापन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप देख लीजिएगा। इतने कम टाइम में ये सारी चीज़ें दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, बट फिर भी मैं बहुत कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि मैं आपको ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ यहाँ पर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम लोग पढ़ेंगे आज आवेग। आवेग क्या है? आवेग को हम लोग जिसमें इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आई से शो भी करते हैं। ठीक है, आई से प्रदर्शित करेंगे इसको। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। आवेगीय बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बहुत ही तो सिंपल लैंग्वेज है, इससे तो सिंपल कुछ हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से लिखा है, आवेगीय बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बल है, ठीक है, जो वहां पर इस टाइम पे बल लग रहा होगा, आवेगीय बल वहां पर लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आवेगीय बल। आवेगीय बल की डेफिनेशन आपकी बुक में दी है, ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। पढ़ लेंगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, थोड़ा बहुत होता है। बस यही बताते हैं कि जब आवेगीय बल कार्य, आवेगीय बल वो कार्य है जिसके कारण संवेग में अत्यधिक परिवर्तन होता है परंतु समय परिवर्तन नहीं होता है। तो इस टाइप से डेफिनेशन सारी बुक्स में अलग अलग है, तो आप वो चीज़ देख लें उसको। ठीक है, उन्होंने क्या समझा, आवेगीय बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेगीय बल जो होगा उसका और समय अंतराल यानी कि टाइम को, जो टाइम का अंतराल रहेगा उसको, मतलब बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहेंगे? तब इन दोनों का जब जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो आंसर आएगा उसे हम लोग आवेग कहेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, हो सका तो मैं इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल भी ट्राई करूंगी। ठीक है, तो ये है, और इसके लिए आप ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए समझ लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये समझ लें, बल का आवेग इंटू एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। मैंने आपने देखा होगा जितने भी अभी तक कराए सब में मैं ऐसा फॉर्मूला दे देती हूँ आपको, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने ये याद कर लिया तो थ्योरी में बना के आप खुद ही लिख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा बल का आवेग, I इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी किसके लिए? यहाँ पे समय अंतराल है इसलिए डेल्टा टी लगा देंगे हम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में जो भी हम लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों में आता है राशि, जो इसकी कौन सी राशि रहेगी, वो सदिश राशि है। क्या है? अगर कोई आपसे पूछता आवेग कैसी राशि है तो हम लोग बोलेंगे आवेग एक सदिश राशि है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आते सदिश और अदिश क्या होता है, इसलिए इसके लिए हम टाइम वेस्ट ना करेंगे अपना। ठीक है, तो आवेग कैसी राशि है? आवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, आवेग सदिश राशि और इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड मात्रक होता है। क्या? न्यूटन सेकंड मात्रक होगा इसका। और जो इसकी बीमा होती है, हम एक चीज, ये बीमा अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, आपके हाफ वैल्यू या फाइनल एग्जाम में ये बीमा 110% आनी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी, यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा इसकी बीमा का, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लें। बीमा इसकी क्या होती है? ML/T इनवर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करें। ये जो मैंने इसलिए इनको मैंने एक अलग ब्रैकेट में बंद करके रखा है, यहाँ पे लिख भी दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको आसानी रही सारी चीज़ें समझने में। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे जो हमने आज पढ़ा, उसको समझेंगे फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आवेगीय बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बल गुणे समय अंतराल इज इक्वल टू बल का आवेग, जो हमने यहाँ पे भी लिख के रखा है, आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसकी राशि देखेंगे, तो राशि है कैसी राशि? एक सदिश राशि है। SI में इसका मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड होता है। ठीक है, और बीमा ML/T इनवर्स। ठीक है, ये सब हो चुका है, हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग थोड़ी इसकी देख लेंगे कि बीमा कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक मैंने इसी की वीडियो नहीं डाली, बट आज हम आपको समझा देंगे, तो आप लोग बहुत और भी सारी जो बीमाएं हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम आज किसकी बीमा निकालेंगे? बीमा निकालने से पहले हमें इनके सूत्र पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल के रखी जिसमें हम लोगों ने व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ी हैं,
आप वो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन। न्यूटन का सूत्र क्या होगा यहाँ पे, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके तो हमारे पास ये सेकेंड भी है, तो ये सेकेंड कहाँ है, ये सेकेंड हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हम मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी है तो इतना हम लोग कर सकते हैं। स्क्वायर से ये सेकेंड चला गया, ठीक है। हमारे पास बचता क्या है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास बचा है। क्या बचा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बीमा निकालेंगे। हमें इतना अगर बीमाएं देखी हम लोग तो जानते होंगे, सबसे पहले किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर, एम, ठीक है। देन हम लोग मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, एल। और समय को यानी कि सेकेंड को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ देखिए भी, यहाँ पे तो अपॉन में है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। जब हमें इसे ऊपर इंटू में लेके जाना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये वाला जो सेकेंड है ये वहाँ पर किसका आ जाएगा, -1, ठीक है। ये आ जाती है इसकी बीमा, ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, MLT इन्वर्स 1, ठीक है। ये हो चुका है, यहाँ पे हमारी बीमा निकल के आ चुकी है, ठीक है। बाकी और अगर हम लोग इसका इसको भी मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, किलोग्राम मीटर। सबसे पहले हम न्यूटन का ही लिखेंगे, तो न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका होता है ये न्यूटन का होता है, ठीक है। न्यूटन या बल, ठीक है, इसका होगा, और इनटू सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ चुके हैं हम लोग। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कल हम लोग देखेंगे आवेग और संवेग में क्या संबंध है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और जय माता दी। तो लाइक करें, कमेंट करें मुझे, अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट करें, ना समझ में आया तो भी कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है मेरी पढ़ाई हुई और क्या चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। और फिर चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लें, ठीक है। बाकी सब ठीक है। जय माता दी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।